हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे कक्षा 8वीं का अध्याय 2। तो अध्याय 2 में हमने सबसे पहले पढ़ा था बूढ़ी काकी। जो पाठ का सार था वो हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं और अब हम करेंगे उससे संबंधित जो हमारा व्याकरण का भाग है, तो उसमें हमें है संधि। तो सबसे पहले तो हम आज क्या करेंगे, हम करेंगे संधि की परिभाषा और संधि के जो उदाहरण कुछ उदाहरण दूंगी, ठीक है। फिर संधि के भेद है, ठीक है। संधि के भेद है स्वर संधि, ठीक है। तो स्वर संधि के भी आगे भेद है। स्वर संधि के आगे 5 भेद हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, ठीक है। तो हम शुरू कर रहे हैं सबसे पहले कि संधि होती क्या है। अब संधि से ही हमें पता चल रहा है, संधि शब्द से ही हमें पता चल रहा है संधि का मतलब मेल, जोड़, वर्णों का जोड़। वर्णों में अ, आ, इ, ये पूरी की पूरी क्या है, एक वर्णमाला। तो संधि का अर्थ होता है मेल या फिर मिलना। जो वर्ण है उनका मेल, उनको जोड़ना, उनको मिलना। जब हम दो शब्दों को मिलाते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि दूसरे शब्द की पहली ध्वनि से मिलकर जो परिवर्तन मीन्स कि जो विकार आता है, विकार होता है परिवर्तन। जो पहला हमारा शब्द है उसका जो लास्ट का वर्ण है उसकी जो ध्वनि है वो दूसरे वर्ण की जो पहली ध्वनि है उससे मिलकर जो परिवर्तन आता है, जो विकार उत्पन्न होता है, उसे हम संधि कहते हैं। क्लियर? जब संधि किए दो शब्दों को हम अलग अलग करके लिखते हैं तो वह संधि विच्छेद कहलाता है। क्या होता है, जब संधि किए गए दो शब्दों को हम अलग अलग करते हैं तो उसे संधि विच्छेद कहते हैं, ठीक है। तो संधि जो है उसके 3 भेद हैं। मुख्यतः संधि के कितने भेद हैं? मुख्यतः संधि के 3 भेद हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो सबसे पहले हम करेंगे स्वर संधि। सबसे पहले हम करेंगे स्वर संधि। जब दो स्वर आपस में जुड़ते हैं या दो स्वरों के मिलने से उनमें जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या, तो द्या के साथ आ की आवाज आ रही है, ठीक है। यहां पे देखिए ध्यान से, जब हम यहां देख रहे हैं कि दो स्वरों को मिलाया जा रहा है तो मुख्य शब्द में हमें अंतर देखने को मिल रहा है। जब यहां पे देखिए दो यहां पे जो दो स्वर हैं वो आपस में मिल रहे हैं, तो यहां पे जो इनका मुख्य शब्द है उसमें अंतर आ रहा है। दो जब आ मिल रहे हैं तो उनमें एक आ का लोप हो रहा है। विद्या, विद्या, आ, आल्य, विद्या जमा आल्य। तो ये दोनों आ जो है इसमें क्या हो रहा है, एक आ का लोप हो रहा है, एक आ यहां से खत्म हो रहा है। क्लियर? जैसे कि उदाहरण के लिए अगर मैं यहां पे बोलूं आपको विद्या जमा अभ्यास, अब यहां पे आ के साथ अ लग रहा है, विद्या, विद्या अ के साथ अ यहां पे जुड़ रहा है, तो इसमें क्या हो गया, विद्या एक का लोप हो गया और विद्याभ्यास, ठीक है। उसी तरह से परम, अर्थ, परम, परम यहां पे अ जमा अ क्या बन गया, आ, परम जमा अर्थ, परम जमा अर्थ, परमार्थ, यहां पे अ जोड़ के क्या बन गया, आ, ठीक है। कवि जमा ईश्वर, तो कवि ये छोटा ई है, ये बड़ा ई है, तो जब छोटा ई बड़े ई के साथ बन जाएगा तो वो बन जाएगी एक ई और ई बन जाएगी कवीश्वर। ओके,
आगे है गिरी जमा ईश, तो वैसे ही आएगा, छोटा ई है, बड़ा ई बन गया एक ही, गिरीश। वधु उत्सव, वधु जमा उत्सव, वधु में छोटा ऊ है और उत्सव में भी छोटा ऊ है, ठीक है, तो वो मिलकर क्या बन गया, बड़ा ऊ, और बन गया वधुत्सव। ओके, हमारा अगला गुण है, सॉरी हमारा अगला भेद है गुण संधि। जब संधि करते समय आ के साथ ई हो तो ऐ बनता है, ठीक है, जब आ के साथ ई हो तो ऐ बन जाता है, और जब आ के साथ ऊ होता है तो ओ बन जाता है। अब आ के साथ जब ई होता है तो क्या बनता है, ए बनता है, ऐ। ओके, और जब आ के साथ ऊ होता है तो ओ बन जाता है, और जब आ के साथ री हो तो अर बन जाता है, और यह गुण संधि होती है। इसको हम उदाहरण से देखिए, महा जमा उत्सव, आ के साथ ऊ है तो, ठीक है, ये आ के साथ ऊ है तो क्या बन गया, ओ, महोत्सव, ठीक है। आत्मा जमा उत्सर्ग, आ के साथ क्या है, ऊ है, ठीक है, आ के साथ ऊ होगा तो क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, आत्मोत्सर्ग। ओके, धन जमा उपार्जन, ठीक है, धन जमा उपार्जन, अ के साथ उ बन रहा है, अ के साथ उ बन रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, ओ, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, धन उपार्जन, ठीक है, तो ये धन उपार्जन का बन जाएगा, जब ओ यहां पे लग जाएगा, धनोपार्जन, ठीक है। आगे है सुर जमा इंद्र, ये बन गया सुरेंद्र। अब यहां पे सुर जमा इंद्र, अब यहां पे अ के साथ ई है, सुरेंद्र, ठीक है। अब अ के साथ मैंने कहा ई होगा तो क्या बन जाएगा, ऐ। अ के साथ जब ई है तो क्या बन जाएगा, ऐ, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, सुरेंद्र, सुरेंद्र। महा जमा ऋषि, अब यहां पे मैंने आपको बोला था अ और आ के साथ जब री होता है तो अर बन जाता है, जैसे महा ऋषि, आ के साथ री है, यहां पे मैंने बताया आपको, आ के साथ जब री होगा तो क्या बन जाएगा, अर, तो क्या बन गया, ये महर्षि, ये महर्षि का बन गया महर्षि। ओके, हमारा अगला भेद है गुण संधि, हमारा हो गया है। उसके बाद हम करेंगे वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, जब संधि करते समय आ के साथ ए हो तो ए बन जाता है, और जब आ के साथ औ हो तो आओ बन जाता है, तो उसे वृद्धि संधि कहते हैं। आपकी जो बुक्स हैं, आपको उसमें भी दिया गया है कि वृद्धि संधि जो है, जब आ के साथ ए हो तो वो ए बन जाता है, और ओ स्वर हो, ठीक है, और जब आ हो और औ हो तो वो औ बन जाता है। इसका उदाहरण देखिए, जैसे महा, आ ऐश्वर्य, महा जमा ऐश्वर्य, महेश्वर्य, तो ये महेश्वर्य कैसे बना, महा आ और ए, तो ये क्या बन गया, ए, ठीक है। महा जमा ऐश्वर्य क्या बन गया, आ के साथ जब ए हो तो वो ए बन जाता है, ठीक है। महा जमा ओजस्वी, ठीक है, वही चीज आ गई। अब यहाँ पे आ है महा, ठीक है, और जब आ के साथ ओ होगा तो क्या बन जाएगा, औ, ठीक है, महा जमा ओजस्वी। अब आ के साथ जब ओ होगा तो क्या बन जाएगा, औ, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, महाजस्वी, महाजस्वी।
अब आया आगे परम जमा औषध। अब खुद ही हमें यहां से एक साउंड आ रही है, परम, अम जमा औषध, औ की आवाज आ रही है। अब अ के साथ जब औ जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, औ। तो क्या बन गया, परमौषध, पर औषध, ठीक है। जल जमा औक, ठीक है। अब अ जमा ओ, अ की साउंड आ रही है और ओ क्या बन गया, औ, जलौक। क्या बन गया, जलौक। औ की आवाज आ रही है यहां पे, तो ये सॉरी ओ की आवाज आ रही है, तो औ, औ के साथ ये जलौक, ठीक है। आगे है महा औषध। अब आ, महा, आ की आवाज आ रही है, उसके साथ औ है, तो ये क्या बन जाएगा, औ, ठीक है, महौषध। ओके, हमारा अगला भेद है यण संधि। यण संधि करते समय ई के साथ कोई अन्य स्वर हो, जब ई के साथ कोई अन्य स्वर होता है तो वो य बन जाता है। ई के साथ जब कोई अन्य स्वर होता है तो वो य बन जाता है, और जब उ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो वो बन जाता है, ठीक है। जब उ होता है और उसके साथ कोई अन्य स्वर होता है तो वो बन जाता है, और जब री के साथ कोई अन्य स्वर है तो वो र बन जाएगा। जब री के साथ कोई अन्य स्वर होगा तो वो र बन जाता है। इसके उदाहरण देखेंगे, अति जमा अधिक, ठीक है। अति कौन सा ई है, छोटा ई है, और अ छोटी ई के साथ जब मैंने अभी बोला छोटी ई के साथ जब है ना के साथ कोई भी अन्य स्वर होता है तो क्या बन जाता है, य। तो ये क्या बन गया, अत्यधिक। तो ये क्या बन गया, ठीक है। ई के साथ जब है, ई के साथ जब होगा या कोई भी अन्य स्वर होगा तो वो य बन जाएगा, और उ के साथ जब कोई अन्य स्वर होगा तो वो बन जाएगा, ठीक है। प्रति जमा अक्ष, ठीक है। अब ई के साथ ओ है, कोई ई के साथ जब कोई भी स्वर आपका आ गया तो वो य बन जाएगा, और ये बन जाएगा प्रत्यक्ष, ठीक है। आगे है प्रति जमा अघात। अब यहाँ पे ई और आ, ठीक है। अब यहाँ पे हमने पढ़ा था और, ठीक है, ई और आ, जब ई के साथ कोई भी स्वर है तो वो या बन जाएगा। तो आ है तो ये या, प्रत्याघात, ठीक है। अति जमा अंत, ई के साथ ओ है, अत्यंत, तो ये क्या बन गया, अत्यंत, ठीक है। नेक्स्ट है अति जमा आवश्यक। अब यहाँ पे ई के साथ जब आ हम यहाँ पे प्रयोग में ला रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा, अत्यावश्यक। क्या बनेगा, अति जमा आवश्यक। अब यहाँ पे ई के साथ मैंने आपको बोला कोई भी स्वर जब रहता है, कोई भी स्वर आता है तो वो य बन जाएगा, और उ के साथ जब कोई अन्य स्वर रहता है तो वो बन जाएगा। ओके, सो अगला है अयादि संधि। स्वर संधि के मैंने 5 भेद बताए हैं, उसमें से ये आखिरी भेद है, अयादि संधि। जब संधि करते समय ए ओ औ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो ए का अय और ए का आय, ओ का अव और औ का आव बन जाता है। यही अयादि संधि होती है, ठीक है। अब इसी में ध्यान रखने योग्य बात है कि जब हमें ए के साथ ए और ओ के साथ कोई अन्य स्वर होता है तो ए का अय, ठीक है, और ए का आय, ओ का अव और औ का आव बन जाता है, और इसे अयादि संधि कहते हैं। य व से पहले व्यंजन पर आ की मात्रा हो तो अयादि संधि हो सकती है। अब यहाँ पे य और वो से जो पहले के व्यंजन हैं, अब जब अ और आ की मात्रा हो, ठीक है, य और वो से पहले के जो व्यंजन हैं, जब उनमें अ और आ की मात्रा होती है तो उसमें अयादि संधि होती है। लेकिन अगर कोई विच्छेद ना निकलता है, ठीक है, अगर उसमें कोई विच्छेद नहीं निकलता है तो उसके जो बाद वाले भाग को वैसा का वैसा ही हमें लिखना होता है। एक बार उदाहरण देखिए बेटा, जैसे श्री प्लस अन,
ठीक है, श्री प्लस अन श्रवण, पौ प्लस अक पावक, पौ प्लस अन पावन, न प्लस अक नायक। अब यहां पे ये चीज ध्यान में रखेंगे कि ए और ओ और औ के साथ जब कोई अन्य स्वर होता है तो ए का ऐ और ए का आए, ओ का अव और औ का आव, ए का ऐ और ए का आए, ओ का अव और औ का आव बन जाता है। ठीक है, सो ये हमारे स्वर संधि के भेद हैं। स्वर संधि के मैंने भेद आपको बताए हैं। मैंने शुरुआत में ही आपको कहा था कि जो संधि है, संधि से ही हमें पता चल रहा है उसका मतलब है मेल या जुड़ना, और हमने आज किए हैं संधि के भेद। संधि के वैसे 3 भेद हैं, ठीक है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। लेकिन आज के वीडियो में हमने ये 3 एक जो संधि है स्वर संधि, इसके जो भेद हैं उसके बारे में पढ़ा है। हमने पढ़ा है दीर्घ स्वर संधि के भेद जो हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, अयादि संधि। ठीक है, उम्मीद है आपको ये स्वर संधि और उसके भेद आपको क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।